हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो रिलेटेड है आपका CITS 2021 काउंसलिंग से। मींस काउंसलिंग प्रोसेस में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट, बेसिकली अगर बात करूँ तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये आपका वीडियो है यहाँ पर कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके वो यहाँ पर आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हो। मीन्स कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से प्रिपेयर करने हैं या फिर आपको कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको आफ्टर काउंसलिंग या फिर आप बोल सकते हो कि आपका जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर होता है वैसे ही आपको यहाँ पर बनवा लेने। क्लियर है? तो ये आपका प्रोस्पेक्टिव है जो आपको अपनी साइट पर भी मिल जाएगा, जो आपकी nimmiionline.in आपकी साइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और सारी जितने भी थिंग्स हैं आपकी वो यहाँ पर सारी की सारी इन्होंने यहाँ पर डिस्कस कर दी। तो आप एक बार उसे रीड आउट करेंगे। अगर किसी टॉपिक के अंदर आपको कोई भी क्वेरीज हो आपकी, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर दीजिएगा। इसलिए कोशिश करूँगी कि आपकी सारी की सारी क्वेरीज का आंसर दे पाऊँ। बाकी हम चलते हैं अपना जो आपका यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपका फेज़ ऑफ काउंसलिंग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके जो 5 नंबर पे है आपका फेज़ ऑफ काउंसलिंग, कि आपका जो फेज़ है काउंसलिंग के वो कितने हैं और किस तरह से आपका होगा। तो देखिए 3 फेजेस तो इन्होंने लिख रखे, लेकिन हालांकि क्या होता है कि जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होते हैं तो आपका 1/4 काउंसलिंग भी आता है यहाँ पर, और उसके बाद आपका स्पोर्ट काउंसलिंग। जिस हिसाब से एडमिशन होते हैं उसके बेस पे क्या करते हैं कि जो आपके काउंसलिंग पार्ट है उसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट पेज है आपका, सेकेंड है, फिर थर्ड है और आपका लास्ट जो मॉपअप यानी कि आपका स्पॉट काउंसलिंग होता है। क्लियर है? बात करूँगी अब आपका यहाँ पर किससे रिलेटेड जो आपका इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका यहाँ पर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड बाय NSTI। यानी कि NSTI के थ्रू आपके कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है जिन्हें आपको ले जाना यहाँ पर कंपलसरी है। इनके बिना अगर आप एडमिशन लेने जाओगे तो शायद ही आपको वहाँ पर एडमिशन मिल पाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप कोशिश करिएगा कि जैसे ही आपकी जो काउंसलिंग की डेट है उससे पहले आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लें। इसीलिए वीडियो जो है आपका वो तुरंत स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा है आपको, और ना ही आपका क्या है कि जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद मिड में है, ताकि आपको सारी चीज़ें एक बार रिमाइंड रहे। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होगा, वापस से मैं एक बार चीज़ें आपको याद दिला दूंगी कि भाई ये सारी चीज़ें आप फिर से एक बार देख लो, प्रिपेयर कर लो। फिलहाल के लिए जो आपका यहाँ पर काउंसलिंग फ़ी पेमेंट है ये तो आप काउंसलिंग के बाद ही आपको मिलेगी। जैसे ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पर आपको एक फ़ी रिसिप्ट मिलती है, उसे आपने संभाल कर रख लेना है ताकि बाद में उसकी नीड होती है तो आप उसे वहाँ पर दिखा सको। हो सके तो एक फ़ोटोकॉपी आप करा के रखिएगा ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में आपका जैसे आप काउंसलिंग में क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, तो जब आपका जो डेट आ जाता है कि आपको कौन सा यहाँ पर इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसकी आप प्रिंट आउट निकलवा लेना कि भाई हमको ये वाला जो इंस्टीट्यूट है NSTI कानपुर है या फिर नोएडा है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो आपका, आपने क्या करना है कि वो लेटर संभाल कर रखना है। फिर आता है आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट, जिसके अंदर आपकी जो भी, अगर आपने 10th किया है तो 10th के सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी साथ में ओरिजिनल लेके जाइएगा, और आपका 12th है तो 12th की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। थर्ड है आपका मार्क्स स्टेटमेंट, यानी कि जितने आपने मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं वो आपको यहाँ पर एक प्रिंट आउट। वैसे बेसिकली अगर बात करूँ तो काउंसलिंग में ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं कि कितने आपके मार्क्स आए हुए हैं, तो आप मार्क्स के लिए भी वहाँ पर रख सकते हो कि भाई मार्क्स मेरे इतने थे, वो आपका स्टेटमेंट लगेगा। और साथ में अपना क्या है कि जो आपका ITI का सर्टिफिकेट है, अगर आपने ITI के बाद CITS का डाला है तो ITI का सर्टिफिकेट, डिग्री के बाद किया है तो डिग्री का, और डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के बाद। क्लियर है? फोर्थ आपका आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर जनरल का नहीं लगता। एक बात क्लियर कर दूँ मैं आपको कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जनरल वालों का नहीं लगता, OBC और आपका क्या है SC ST ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रिपेयर करें। और अगर अभी तक कहीं भी आपने यूज़ नहीं किया या फिर आपका बना नहीं तो इसे कोशिश करें कि आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर है उससे पहले आप इसे यहाँ पर बना के रख लें। फिर आता है आपका EWS सर्टिफिकेट, इसे भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, और PWD सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट आपके ऐसे होते हैं कि भाई अगर आपको क्या है कि कहीं
थोड़ा बहुत बेनिफिट चाहिए तो आप इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन तो बहुत कम ही लोग होते हैं यहाँ पर। फिलहाल में अगर कोई है तो वो यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवा सकता है। और एक चीज़ और आपकी रह जाती है, वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मीन्स मेडिकल सर्टिफिकेट इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो वो शायद इसलिए मेंशन नहीं किया होगा कि जब आपका काउंसलिंग की डेट आ जाएगी तो वो वहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। फिलहाल में जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तभी आप उसे बनवाइएगा, क्योंकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है आपका वो 2 से 3 दिन पहले का ही चाहिए होता। मीन्स अगर आप पहले से 1 मंथ या 2 मंथ पहले अगर इसे बनवा लोगे तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। बेटर यही है कि रिज़ल्ट आपका जब डिक्लेयर हो जाए उसके बाद आप इसे बनवाएं, तो वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चाहे तो कॉपी पे नोट कर लीजिए जितने भी पॉइंट्स हैं, और जिन जिन चीज़ों को आप अरेंज करते जाएं उन पर टिक मार्क कर दीजिएगा, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे के सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके प्रिपेयर भी हो जाए। एक चीज़ और रिमाइंड करवाऊंगी कि भाई ओरिजिनल के साथ साथ आप एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाएं। एक नहीं बल्कि 2 फोटोकॉपी रख लीजिएगा तो वेल एंड गुड रहेगा। नहीं तो बाद में क्या होता है कि आप फोटोकॉपी के लिए इधर उधर दौड़ते हो। तो यही है कि आप कम से कम 2 सेट बना के रख लें, ताकि अगर बाद में 1 या 2 सेट जितने भी आपसे मांगते हैं वो वहाँ पर आपका क्या है कि ऑलरेडी प्रिपेयर हो। क्लियर है? तो आज की वीडियो में यहीं तक के लिए था, ये सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड थे। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है या फिर काउंसलिंग की डेट आती है तो काउंसलिंग के ऊपर आपकी एक वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर किस तरह से आपको काउंसलिंग करनी है, कैसे पार्टिसिपेट करना है आपको, या फिर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बता दूंगी। बाकी आज की वीडियो के यहीं पर बाइंड अप करते हैं हम। अगर सेशन अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।